करें, स्टार्ट करें लोग, चलो जी। अच्छा यहाँ देखो प्लीज गाइस, आज क्या करने वाले हैं, आज करेंगे गुडविल निकालेंगे। आज किसे निकालेंगे, आज सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। हमने क्या क्या कर लिया अभी तक, हमने गुडविल निकाला है, एक मेथड से निकाला है, एवरेज से निकाला है। एवरेज के दो केस थे, एक सिंपल एवरेज था और एक वेटेड एवरेज था। कौन सा बेटर दोनों में से, वेटेड एवरेज बेटर है। वेटेड एवरेज क्या है, बेटर है। क्लियर है, एडजस्टमेंट दोनों में कर लिया हमने। एक क्वेश्चन रहता है मुझे वो कराना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है एडजस्टमेंट का, बोर्ड में अभी तक पूछा नहीं है, और जब पूछ लेगा बोर्ड में तो लिटरली बच्चों के ना तोते उड़ जाएंगे। बहुत टफ क्वेश्चन है, वो भी कराना है मुझे। प्री बोर्ड में पूछ लेता है, प्री बोर्ड में सेमेस्टर 1 में पूछ लेता है, आपकी स्कूल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम करेंगे उसको, बट नॉट राइट नाउ। एक बार चैप्टर खत्म हो जाए फिर कर लेंगे, है ना, कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना। चलो अब आगे देखिए, सुपर प्रॉफिट पर जाते हैं। सुपर प्रॉफिट ईजी है, ठीक है। सबसे मुश्किल था एवरेज, एवरेज में भी क्या उसकी एडजस्टमेंट, वैसे तो ठीक था वो, ठीक है। बाकी ये इजी है, ये क्या है इजी। अब ना तुम्हें दिक्कत क्या आएगी, तुम्हें दिक्कत आएगी कि भाई गुडविल कर रहे हैं, गुडविल इतना तुम्हें इजी लगेगा, इतना इजी लगेगा, हो गया बहुत इजी चैप्टर है, इसमें करने के लिए है क्या इसके अंदर। बस तुम्हें दिक्कत ही आएगी या फॉर्मूले याद हो जाए बस, कि एवरेज में क्या फॉर्मूला था, सुपर में क्या फॉर्मूला था। आगे करेंगे कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन भी दो पार्ट है, वो करेंगे, ठीक है। तो मतलब इसलिए तीन मेथड आपके आ गए, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन। अब आपको ना तीनों के फॉर्मूले याद करने में बड़ी दिक्कत आएगी। एवरेज का तो फॉर्मूला सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर में दिक्कत आएगी तुम्हें, ठीक है, तुम्हें दिक्कत आएगी कैपिटलाइजेशन के अंदर, फॉर्मूले ज्यादा आ जाएंगे, पर क्वेश्चन इजी होंगे। क्वेश्चन क्या होंगे, इजी होंगे। चलो आज करने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड करने वाले हैं, ठीक है। तो सुनो, आपको करना क्या है, पहले यहां देखते हैं स्टेप 1, गुडविल कैसे निकालोगे आप। गुडविल आप निकालोगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेसेस, ऐसे निकालोगे। आप बोलोगे सर ये सुपर प्रॉफिट क्या है, ये बता दो जरा, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालोगे आप एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये क्या है आपका एवरेज और ये क्या है आपका नॉर्मल, बताता हूँ क्या है ये। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है ये, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ फिर एक एकदम समझाता हूँ कि क्या मतलब है इनका, ध्यान से देखते हैं। अच्छा ये समझ में आ गया, गुडविल का फॉर्मूला तुम्हें इजी लग रहा होगा कि वहां था एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट लिया इनटू नंबर ऑफ परचेस ले लिए, ये तुम्हें इजी लग रहा होगा। बट तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सुपर प्रॉफिट है क्या। तो मैंने कहा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट, ये क्या है मेरा एवरेज प्रॉफिट, ये क्या है ये एवरेज प्रॉफिट निकालना आता है ना तुमको, एवरेज प्रॉफिट ये निकालना आता है ना, ठीक है जी। और एन क्या है ये, एन पे क्या है, एन पे इज माय नॉर्मल प्रॉफिट, इज माय नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है भाई, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब बेसिकली ये होता है, देखो बताता हूँ, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कहते हैं, देखो सुनो ध्यान से सुनो, समझना ध्यान से, इसको बहुत ध्यान से समझना। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब ये है कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब जिस चीज़ का आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उस इंडस्ट्री का जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो इतना तो आप कमाई लोगे, इतना तो आप कमाई लोगे, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज नॉर्मल प्रॉफिट। भाई कैसे, जैसे लेट्स सपोज कि आपने कहते हैं ट्यूशन इंडस्ट्री मतलब स्टार्ट करी है आपने, तो आपको पता है कि ट्यूशन इंडस्ट्री में आपको पता है कि महीने में आप 10,000 रुपये तो कमाई लोगे, भाई 10,000 रुपये कमाई लोगे आप, ठीक है। लेकिन ये आपने सोचा कि सब लोग इतना तो मिनिमम कमा ही रहे हैं, तो दैट इज माय नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज माय नॉर्मल प्रॉफिट। बट इन रियलिटी आप कितना अर्न कर रहे हो, इन रियलिटी मान लेते हैं आप अर्न कर रहे हो 90,000, कितना अर्न कर रहे हो आप 90,000। अब मुझे आप बताओ, आप इंडस्ट्री से ज्यादा अर्न कर रहे हो, ज्यादा नहीं कर रहे, इंडस्ट्री अर्न कर रही है 10,000, बट आप कितना अर्न कर रहे हो 90,000 कर रहे हो। तो जो इंडस्ट्री से आप कितना ज्यादा अर्न कर रहे हो उसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट, उसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। कीजिए क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर। अब देख रहे हो ये एवरेज अच्छा है नहीं है, एवरेज तो बस बता रहा है कि आप फ्यूचर में कितना अर्न करोगे, ठीक है, लेकिन बता रहा है फ्यूचर में आप इंडस्ट्री से कितना ज्यादा अर्न करोगे, सुपर ये बता रहा है कि जो आपके कॉम्पिटिटर है कितना अर्न कर रहे हैं आप उनसे कितना ज्यादा अर्न करोगे। तो ये एवरेज से देखने के बेटर मेथड है नहीं है, क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। अभी निकालेंगे कैसे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, आपको निकालना है कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, या मतलब इंडस्ट्री में जनरली उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए वो, इनटू एनआरआर। एनआरआर का मतलब क्या होता है, एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नाम होता है। मतलब कि आप अगर मान लेते हैं 10 लाख रुपए लगाओगे, 5% कमा लोगे आप,
समझ में आ रहा है? 1 लाख लगाओगे, मान लेते हैं 6% कमा लोगे आप, तो कितने परसेंट आप कमा लोगे आप, उसी को बोलते हैं नॉर्मल रेट। मतलब कुछ नहीं है, ये नॉर्मल प्रॉफिट की परसेंटेज दे रखी है, मैंने आपको फिगर दे रखी है पर इन्होंने क्या दे रखी है, परसेंटेज दे रखी है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई परेशानी, समझ में आ रहा है अच्छे से? कोई भाई क्या करा, पहले सुपर प्रॉफिट पे आते हैं। अच्छा एवरेज में सुपर में फर्क क्या है? एवरेज बस सिंपली ये बताएगा कि आप फ्यूचर में कितना अर्न करोगे, सुपर ये बताएगा आप कितना अर्न करोगे बट अपने कॉम्पिटिटर से कितना ज्यादा अर्न करोगे। कौन सा बेटर है, एवरेज या सुपर? सुपर ज्यादा बेटर है, ठीक है। मतलब आप कितना अर्न करोगे सुपर ये तो बता ही रहा है, बट अपने कॉम्पिटिटर से कितना ज्यादा अर्न करोगे, समझ में आ रहा है ये? तो भाई गुडविल, भाई गुडविल उसी चीज की निकलेगी कि आप कितना ज्यादा अर्न कर रहे हो। भाई मार्केट में पैसे उसी तो मिलेंगे आपको कि आप मार्केट में कितना ज्यादा अर्न कर रहे हो। किसी क्लियर है? भाई मार्केट में 2 ब्रांड है, एक मान लेते Xiaomi है, एक मान लेते एप्पल है। कौन ज्यादा अर्न कर रहा है? एप्पल अर्न कर रहा है। एप्पल अर्न क्यों कर रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ इज गुडविल, जस्ट बिकॉज ऑफ इज गुडविल। और जितना मान लो Xiaomi अर्न कर रहा है फोन बेच के और एप्पल जो अर्न कर रहा है, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा, उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो एप्पल का क्या है, सुपर प्रॉफिट। एप्पल का क्या है वो, सुपर प्रॉफिट। समझ में आ रहा है ये? कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा देखिए ये समझ में आ गया कि एवरेज माइनस नॉर्मल। नॉर्मल कैसे निकालेंगे? बिजनेस को स्टार्ट करने में पैसा कितना लगाया, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा इसके नाम ना क्वेश्चन में बदलते रहता है कभी कभी, ठीक है, उस पर तुम डरना मत, समझ जाओगे। तुम रिटर्न की बात कर रहा है मतलब समझो कि तुम इतना अर्न कर लोगे, इतना तुम अर्न कर लोगे तो तुम कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। फॉर्मूला नोट करो फिर क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन में काफ़ी करने हैं आज, है ना? करो जल्दी नोट करो यार, मैं जोश में तो ये भी सारे करा दूँ, फिर मैं कल कैपिटेशन करा दूँ क्या? देखते हैं कितने जल्दी हम कर पाते हैं, जब तक है जान। क्या अभी 4-5 मतलब 3-4 दिन ले लो अभी क्लास। पता लिटरली हम ना बहुत पीछे चल रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं हम गुडविल के अंदर। वैसे आपके लिए तो फायदे वाली बात है दोनों के लिए, आप दोनों लेट आए हो कि पीछे हो, आपको ज़्यादा मिस आपका हुआ नहीं। बट आप अपने कॉम्पिटिटर अपने क्लासमेट से पूछो कि कहते हैं हम कितना पीछे चल रहे हैं। PSR हो गया, एडमिशन हो गया, इसमें बच्चों का एडमिशन खत्म हो गया होगा। अभी मैं एक सेंटर पर गया था, वहाँ बच्चा पूछता कि सर आप क्या करा रहे हो अभी, मैं क्या करा रहा हूँ गुडविल। वो सुनते हैरान हो गया, सर गुडविल करा रहे हो? मैं कहा मुझे पता है पीछे चल रहा हूँ, हैरान की जरूरत नहीं है। जुपिटर में गया था मैं अभी, मतलब यहाँ से आने से पहले वहाँ पे भी बहुत आ गया था। मैं भाई की बात कर रहा हूँ, जुपिटर की बात कर रहा हूँ। मैं जुपिटर गया था ना आज, नवीन सर पढ़ा रहे हैं, हाँ पता है मेरे को। वहाँ गए थे पढ़ने के लिए नवीन सर से, तो नवीन सर से क्या शिकायत गई? थोड़ा सही नहीं था, नहीं अच्छे टीचर है, बहुत दूर पढ़ रहा था। हाँ दूर पढ़ रहा होगा, बात है क्या ना, टीचर तो बढ़िया है यार, वो फैकल्टी बढ़िया है। और थोड़ा सा मतलब एक बच्चा हमारे पास और भी आया, वो भी गया था, वो ये थोड़ा दूर का पड़ गया है ना, बात एक ही है। टीचर अच्छे हैं नवीन सर, पुराने टीचर भी हैं यार। हाँ क्लियर है यहाँ तक आए? चलो जी ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, ठीक है जी। ओके यहाँ लिखते कह रहा है आयशा बबीता 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है, देयर कैपिटल वर्थ 15 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है? 15% दे रखा है। कोई दिक्कत के अंदर नहीं? आगे अच्छा एक काम करते हैं, सुनो सबसे पहले ना ये फटाफट रफली क्या निकाल देते हैं, पहले निकाल देते हैं कैपिटल, निकाल देते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड निकाल लेते हैं। अच्छा कैपिटल इन्वेस्टेड बोल लो या कैपिटल एम्प्लॉयड कर लो, बात एक ही है। क्या कह लो? एम्प्लॉयड। टीचर ने एम्प्लॉयड लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरीके की है, दोनों का मतलब एक ही है। कैपिटल इन्वेस्टेड कर लो, कैपिटल एम्प्लॉयड कर लो, मतलब कैपिटल कितना लगाया यार काम, कैपिटल कितना हमने काम पे लगाया, इसका मतलब यही है, ठीक है जी। कैसे निकालेंगे इनकी कैपिटल? देखो कितना अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया है, 15 लाख और 10 लाख। तो भाई आशा ने इन्वेस्ट किए 15 लाख और बबीता ने इन्वेस्ट किए हैं 10 लाख, तो टोटल कितना आ गया?
25 लाख निकल के आ गया। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत के अंदर नहीं। अच्छा एनएलआर कितना गिवन है? एनएलआर गिवन है 15%। अब मुझे बताओ नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनएलआर, ये फॉर्मूला था ना? लो जी अपॉन 100 ले लो, ठीक है जी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, कितना निकल के आएगा ये? थोड़ा ये नीचे लिखना, मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर, है ना? थोड़ा पेन छोटा कर लेते हैं क्या? हाँ तो लिखेंगे 2 लाख नहीं 2 लाख नहीं 25,000 लिखेंगे ना। 25 लाख इंटू रेट कितना गिवन है? 15% गिवन है, तो 15/100, 0 से 0 कट गए। अब ये 15 इंटू 25 करना है, ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा आपका, मतलब 250 और 50 300 हो गए ना। 300 और ये कितने हो गए? 1 2 3 3 0 हो गए। 3 लाख निकल के आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 लाख। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है यहाँ तक? एनआर निकाल लिया हमने, ओके। अब सेकंड हम क्या निकालेंगे? सेकंड देखते हैं क्या नहीं। अच्छा सुनो, कभी ये क्वेश्चन कर रहा हूँ ना आपको, तो क्वेश्चन में मैं सुनो क्या बोला है, द क्लोजिंग स्टॉक इतना बोल रहा है, ठीक है सब आ गया। क्या कर रहा है? गुडविल कह रहा है, गुडविल निकाल लो आप। 2 ईयर आपकी परचेज है और लास्ट 4 ईयर का क्या लोगे? एवरेज प्रॉफिट लोगे, एवरेज सुपर प्रॉफिट लोगे। क्या बोल रहा है? एवरेज सुपर प्रॉफिट बोल रहा है। कोई दिक्कत के अंदर नहीं, मतलब आपको एवरेज जो आप एवरेज निकालोगे आप 4 साल की लोगे, सुपर प्रॉफिट निकाल दोगे आप बाद में, ठीक है? कोई दिक्कत के अंदर नहीं। इसका परफॉर्मा क्या होगा? कैसे आप प्रेजेंटेशन करोगे इसकी? ऐसे करोगे, यहाँ देखो पहले लिखोगे गुडविल, क्या लिखोगे? गुडविल। यहाँ लिखोगे आप क्या? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेसेस। कोई दिक्कत के अंदर नहीं, जो कि 2 गिवन है, जो कि कितने गिवन है? 2 गिवन है, ठीक है? ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला स्टेप। यहाँ एक लाइन छोड़ दो आंसर के लिए और इसको डाल देंगे बॉक्स में, इसको डाल देंगे हम, इसको बॉक्स में डाल देंगे। अब सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप होगा सुपर प्रॉफिट निकालने का। वो कैसे निकालेंगे हम? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट से निकालेंगे। कोई दिक्कत के अंदर नहीं। अच्छा थर्ड स्टेप में क्या निकालेंगे हम? थर्ड स्टेप में निकालेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, ऐसे निकालेंगे। फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारा? फोर्थ स्टेप होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालने का। क्या होगा? तुम चाहो तो इसको थर्ड पे निकाल सकते हो, मतलब इसको थर्ड पे कर सकते हो और इसको फोर्थ पे कर सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्योंकि हम पहला पार्ट कर चुके हैं ना, ये हम कर चुके हैं। कितना निकल के आया था? ये हमारा निकल के आया था 3 लाख। कितना आया था हमारा? ये 3 लाख। तो हमने यहाँ 3 लाख लिख दिया और यहाँ भी हम क्या लिख देंगे? 3 लाख लिख देंगे। कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं। हमें क्या करना है? हमें निकालना है एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? हमें एवरेज निकालना है और यहाँ पुट करेंगे, सुपर आ जाएगा, सुपर को ऊपर पुट करेंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। अब आगे आते हैं क्वेश्चन में, जरा क्वेश्चन में क्या कहता है देखते हैं जरा। तो क्वेश्चन में 4 साल दे रखे हैं हमारे पास, है ना? 4 साल दे रखे हैं हमारे पास। आगे जिसमें गिवन है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 22-23 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 22-23। तो 22-23 तो ये वाला निकल के आ गया ना, है ना? क्या कह रहा है? कह रहा है अंडर वैल्यूड। क्या बोल रहा है? अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख, बाय 1 लाख, 1 लाख से बोल रहा है। तो क्या करेंगे? 1 लाख इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे, माइनस करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। कल बताया था ना कि अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है तो ग्रॉस प्रॉफिट कम निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम निकल के आएगा तो नेट प्रॉफिट कम आएगा। तो सही करने के लिए क्या करोगे? ऐड करोगे। क्या करोगे? ऐड। और नेक्स्ट ईयर क्या होगा? ये नेक्स्ट ईयर क्या होगा? माइनस होगा, पर क्योंकि नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट है ही नहीं तो लेना नहीं है इसको। तो एवरेज इजी है निकालना, एवरेज निकालना इजी है ना। पहले प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, प्रॉफिट कितने हैं? 2.5 लाख। ये तो पहले कितना आ गया? ये पहला आ गया पर 2,50,000 माइनस 50,000। आगे क्या था? ये दो माइनस बनेंगे, फिर 8 लाख और 5 लाख है। 8 लाख उसके बाद प्लस 5 लाख, लेकिन क्या करना है हमें? 1 लाख इसमें ऐड करना है। 1 लाख इसमें क्या करना है? ऐड करना है। किसका? क्लोजिंग स्टॉक का ऐड करेंगे। कोई दिक्कत के अंदर नहीं। अच्छा इन सबको क्या करेंगे? इन सबको ऐड करके 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो ये 2 लाख हो गया, 10 लाख हो गया और ये 16 लाख हो गए। तो 16 लाख बाय 4, 16 लाख बाय 4 कितना होता है? 4 लाख होता है। कितना होता है ये? 4 लाख निकल के आ गया। तो यहाँ पुट कर देंगे 4 लाख। कितना पुट कर देंगे यहाँ पर? 4 लाख यहाँ पुट कर देंगे। तो कितना आ गया सुपर प्रॉफिट आपका? 1 लाख आ गया। कितना आ गया? 2 लाख किसने कहा था अभी? इसको डालो बॉक्स में, इसको डालो बॉक्स में। ऐसे यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट से हो, ऐसे नॉर्मल प्रॉफिट आपका कितना था? 3 लाख। इसको डालो आप बॉक्स में, ठीक है? ऐसे यहाँ का एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आया है? 4 लाख। तो इसको डालो आप बॉक्स में। क्लियर है? ये कोई दिक्कत के अंदर नहीं। अच्छा अब यहाँ पुट कर देंगे 1 लाख, जगह नहीं है ये नहीं। यहाँ पर कितना आ गया? ये 1 लाख। तो कितना आ गया? ये 2 लाख आ गया।
ये एल एल मत लिखना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं एल एल लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। एक बार फटाफट क्विकली रिवाइज करते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, आ जाओ। फटाफट क्विकली इधर आ जाओ, क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है आशा रहा तो पार्टनर है, उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया कितना, 15 लाख एंड 10 लाख उन्होंने इन्वेस्ट किया है। अच्छा, नॉर्मल रेट ऑफ कितना गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है, 15% गिवन है। ये उनके आ गए 4 साल के प्रॉफिट आ गए। क्या कहता है, कहता है क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है कि 2022 और 23 की में क्या बोल रहा है, अंडर वैल्यू, क्या है अंडर वैल्यू 1 लाख का। क्लोजिंग स्टॉक अगर अंडर वैल्यूड है तो उस साल ऐड होगा और नेक्स्ट ईयर क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, इसको हम 22-23 में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 लाख। कितना बन जाएगा ये भाई, 5 लाख है, 1 लाख ऐड करोगे कितना बन जाएगा, 6 लाख बन जाएगा। आगे कह रहा है, कह रहा है गुडविल निकालो, 2 इयर्स परचेस लेना है आपको और लास्ट 4 ईयर का क्या लोगे, एवरेज सुपर प्रॉफिट लोगे, क्या लोगे, एवरेज सुपर प्रॉफिट लोगे। कह रहा गुडविल निकालो, क्या निकालो, गुडविल निकालो। तो क्या करेंगे, गुडविल निकालेंगे, पहले ये परफॉर्म है, गुडविल का पहले फॉर्मूला देखो, क्या बोला है उसने, सुपर प्रॉफिट बोला है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस। सुपर प्रॉफिट कितना लिख लेंगे, कितना है, लेकिन नंबर ऑफ परचेस गिवन है 2, ठीक है जी, एक जगह लाइन छोड़ देंगे। यहाँ तक क्लियर है। फिर निकालेंगे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, लिखेंगे क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉमिनल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, नहीं पता हमें, नॉमिनल प्रॉफिट में कितना गिवन है, नहीं पता, 2 लाइन छोड़ देंगे। फिर निकालेंगे नॉमिनल प्रॉफिट, कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर बाय 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है आपको, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 15 लाख और 10 लाख, तो कैपिटल कितनी हो गई, 25 लाख हो गई। एनआरआर कितना गिवन है, 15% गिवन है, कितना गिवन है, 15%। तो 25 लाख का 15% निकाला, कितना आ गया, 3 लाख निकल के आ गया, कितना आ गया, 3 लाख निकल के आ गया। तो आपने यहाँ पर 3 लाख पुट कर दिया और 3 लाख यहाँ पुट कर दो, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। अच्छा, अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे एवरेज, क्या निकालेंगे, एवरेज। एवरेज लेना है 4 साल का, तो 4 साल का एवरेज लेना है, तो ये 2.5 लाख माइनस 50,000 प्लस 8 लाख, और यहाँ लोगे ये 6 लाख लोगे, क्योंकि एडजस्टमेंट ने करनी है। तो इन सबको ऐड करोगे, इन सबको क्या करोगे, ऐड करोगे, और 4 साल का प्रॉफिट है, 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितना आ गया, 16 लाख बाय 4, कितना होता है 16 लाख, 4 लाख यहाँ पुट कर दिया, तो एवरेज आपका यहाँ 4 आ गया, और एवरेज माइनस नॉर्मल कितना हो गया, 1 लाख, 1 लाख यहाँ पुट करा और 1 लाख ऊपर पुट करोगे, तो गुडविल कितनी आ गई, 2 लाख की आ गई। क्लियर है, कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना, नोट करो। क्वेश्चन नहीं लिखना, नहीं क्वेश्चन कहते हैं, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा इसकी। मैं ग्रुप में क्वेश्चन डाल देता हूँ वाले, है ना, चेक कर लेना एक बार आप। कृष्णा चेक कर लो, मैंने क्वेश्चन भेज दिए, आगे पीछे। ये कॉपी नहीं करना, खुद करना है। अटक गए, भूल गए चलो ट्राई करो खुद करने का, आपका माइंड यूज होगा, रिवीजन होगी आपकी। कर लिया, पीछे जाना है, लो जी पीछे आ गए। एक क्लिक पीछे, इसका क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन करवाना है मुझे, सेकंड आसान है, कर लोगे आप। नॉर्मल प्रॉफिट पे 3 लाख ही है ना, नॉर्मल प्रॉफिट 3 लाख है, हाँ।
हो गया ना। सेकंड और थर्ड आपका होमवर्क है, सेकंड और थर्ड आपका होमवर्क है, कर लिया ये कृष्णा? करो करो करो। क्वेश्चन तो बहुत सारे, मैं वही दे रहा था ना कौन सा कराना है कौन सा नहीं कराना है। कुछ होमवर्क दे देंगे, सारे कर नहीं पाओगे ना, बात एक ही है, फिर वो क्लास खराब हो जाएगी आज की। 20 मिनट हुए ना अभी तो, देखो कृष्णा देख के फायदा नहीं है, खुद लिखो ये। अच्छा वैल्यू लिख रहे हो, भाई इंस्टाग्राम में चलाओ क्लास के अंदर। अच्छा यहाँ देखना है क्वेश्चन, हो गया ना? लिख लो 4 लाख आएगा यहाँ पर ये, ठीक है, और पुट कर लो 4 लाख आएगा ना, ये 16 लाख बाय 4 लाख हो जाएगा ना। पीछे करूँ? हाँ जी ये गलत निकाला है हमने, मल्टीप्लाई करके। पच्चीस और 2 ये 12 और ये 25, 5 7 और 3। ओ माय गॉड ब्लंडर हो गया, पूरा क्वेश्चन कर लिया और क्वेश्चन गलत है हमने यार। ये 375 होगा, ये क्या होगा 375। यहाँ सुनो ये कितना आएगा 375, ओके, और ये कितना आएगा 375, तो ये हो जाएगा 25,000। कितना हो जाएगा? आपने कैलकुलेट किया था खुद? देखो ये होता खुद करोगे तो गलतियां निकल जाएंगी, और ब्लाइंडली कॉपी करोगे तो गलत कॉपी कर लोगे। सुपर आ गया 25,000 और ये हो गया आपका 25,000, तो ये कितना आएगा? गुडविल कितनी आएगी? 50,000। चेक करें आंसर कितना आ रहा है इसका, 50,000 आ रही गुडविल। थैंक यू दानिश, थैंक यू। क्लियर है ये क्या? और तुम लोगों ने कैसे किया था? वो तो बाद में करेक्शन हो जाएगी ना, जो देखेगा। देखो जो खुद करेगा ना वो गलती निकाल लेगा वो, और जब बाद में खुद करने बैठेगा कॉपी करेगा तो समझ में आ जाएगी, गलती हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी कट नहीं किया ना उसको, मैं सोच रहा था कि कट कर दूं, एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा फिर दूसरा क्वेश्चन दूसरे में रिकॉर्ड करूं, नहीं करा। अच्छा तुमने गलती क्यों नहीं निकाली? क्या आपने लिखा था मैं कोई याद थी वैल्यू तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी थी। 3 सेंटर, तो मुझे टोका क्यों नहीं है आपने? तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं 10 का सोचने के बैठ गया ना, 10 से करूं। हाँ मैंने भी 10 सोच लिया, मैं लिखवा 15 रहा हूँ लेकिन मैंने 10 का सोच के कर दिया माइंड में। चलो थैंक यू यार, गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है जी। अच्छा करके तो करके हुआ, एक बार ऐसी टीचर है फिजिक्स वाले सर की, जो मैंने पूछा डीएसआर में पूछ रहा था, उनके ना एक टीचर ने क्या हुआ ऐसी गलती उनकी पकड़ ली, वो बता रहे कि ऐसी गलतियाँ होती हैं बच्चों से, वो गलती करके दिखा रहे थे। एक टीचर ने उनकी गलती निकाली और गलती निकाल के वीडियो बना दी और अपने ग्रुप में पब्लिश कर रहा है, बच्चों को दिखा रहा है टीचर वो कि देखो टीचर को पढ़ाने जाता गलत पढ़ा रहा है, ठीक है। और बताओ यार टीचर की मतलब डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो और पूरी वीडियो में सर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए 12th के अंदर। तो भाई अब कोई ऐसी वीडियो ना बना ले मेरी कि टीचर को ऐड करना नहीं आता, अकाउंट पढ़ाते बैठा, डर लग रहा है मुझे तो। चलो यहाँ देखो रहा, अच्छा सही है। हाँ क्या कह रहा है? कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट फॉर्म का कितना गिवन है? 70,000 गिवन है, बधाई हो, गिवन है एवरेज प्रॉफिट गिवन है। क्या कह रहा है? इट इंक्लूड्स एब्नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 ईच ईयर। सुनो जब ऐसा हो ना, इट इंक्लूड्स एब्नॉर्मल प्रॉफिट, तो दे रखा है आपको, पता कि क्या होगा एब्नॉर्मल प्रॉफिट? क्या होगा? माइनस होगा, माइनस होगा, क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। लेकिन क्या बोला था? ईच ईयर बोला, क्या बोला है? ईच ईयर बोला, क्या बोला है? ईच ईयर। अब तो दो तरीके होते हैं करने के। अगर आपके पास एवरेज दे रखी है ना, क्या दे रखी है? एवरेज दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखी है? एवरेज। तो डायरेक्टली एवरेज है ना, एवरेज से क्या कर दो? माइनस कर दो, एवरेज से क्या कर दो? माइनस। तो कितना आ गया? 65,000 का क्या आ गया आपका? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया, कितना? 65,000 का। क्लियर है ये? अदरवाइज क्या करोगे? यहाँ ईयर गिवन नहीं है, अगर मान लो 11 क्वेश्चन होता,
जस्ट लेट्स सपोज करो कि अगर ये वाला क्वेश्चन होता, इसी में बोल देता कि 5000 हम हर साल पे कर रहे हैं, तो क्या आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हर साल यहाँ से 5000 माइनस करने पड़ेंगे, यहाँ से 5000 माइनस करने पड़ेंगे, यहाँ से 5000 माइनस करोगे, यहाँ से 5000 माइनस करोगे। एक आपको ये कहती है। अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज क्या करो आप, जो आपने यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाला था 4 लाख का, है ना, 4 लाख आपने क्या निकाला, एवरेज निकाला, इसी में से क्या करो 5000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 4 लाख नहीं 3,95,000 निकल के आएगा। या तो ऐसा कर लो, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत के अंदर नहीं। जब ईच ईयर बोलेगा तो एवरेज निकाल के माइनस कर दो डायरेक्टली, या आपको हर साल माइनस करना पड़ेगा, हर प्रॉफिट से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? चलो आगे आते हैं इस क्वेश्चन पे। बस यही था, बाकी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 5,50,000 गिवन है। नॉमिनल रेट क्वेश्चन में कितना गिवन है? 10% गिवन है। तो नॉमिनल प्रॉफिट कितना निकल के आ गया क्वेश्चन के अंदर? नॉमिनल प्रॉफिट निकल के आ गया 55,000। 55 निकल के आएगा ना। क्या बोला है? गुडविल निकालो एट 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। क्या निकालो? 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल निकालनी है हमें 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज माइनस नॉर्मल कितना निकल के आ रहा है? 10,000। 10,000 निकल के आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया? 10,000 इंटू 4,000 कितना निकल के आ गया? 40,000। गुडविल कितनी आ गई? 40,000 निकल के आ गई। तो क्वेश्चन मैंने अब फिर डिस्कस कर लिया मैंने, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। आंसर 40,000 निकल के आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रहा है ना? घर पे ट्राई कर लेना इसको, इजी क्वेश्चन है यार, बस थोड़ा सा ये पॉइंट था, ये ना आपको समझा दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये भी इजी है, ध्यान से पढ़ के देखो कि इजी है नहीं है, बताओ किस पॉइंट में अटक रहे हो। एवरेज नेट प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट बात देखी है यार। हाँ कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड बात देखी है, वो एवरेज लगा दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ एवरेज नेट प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट बात देखी है। रेम्युनरेशन मतलब सैलरी होता है। वैसे सैलरी के अलावा उसमें और चीजें आती है, पर आप सैलरी समझ लो। माइनस हो जाएगा ना। चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ वो। इधर देखो क्वेश्चन में लिखा है एवरेज नेट प्रॉफिट लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बेसिकली आपका एवरेज प्रॉफिट ही है। कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 36,000 गिवन है। अच्छी बात है कि क्वेश्चन में गिवन है। आगे क्या बोल रहा है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैपिटल एम्प्लॉयड ही है। कितना दे रखा है? 2 लाख गिवन है। चलो जी आगे क्वेश्चन क्या कहता है? द रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोल रहा है? देखो इस बार क्या बोल रहा है? रेट ऑफ रिटर्न बोला है। क्या बोला है? रेट ऑफ रिटर्न। ये क्या है आपका? एनआरआर ही है। तो एनआरआर कितना गिवन है आपके पास? 10% गिवन है। अच्छा मुझे यहाँ देखो, इससे क्या निकाल लोगे आप? नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे। कितना निकल के आएगा? 20,000 निकल के आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है ये? चलो ठीक है जी। आप बता रहे थे सर की कहते हैं आप पढ़े हो सर से, अनु सर कहते हैं पढ़े हो आप, तो यहाँ पढ़ने आते थे फिर होम ट्यूशन? दूसरी अकेडमी पे। कहाँ पर? ये कहाँ पर है? बंद हो गई है। अच्छा अभी रुक जाओ, देखते हैं जितना भी। मैं तो क्वेश्चन के ऊपर नहीं चल रहा हूँ ना, अभी तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ना, बस आगे तो मैं आया नहीं उस पर। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। चलो ये हमने कर लिया यहाँ तक। तो क्या कह रहा है? द रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर। अब सुनो रेम्युनरेशन का मतलब क्या होता है? देखो रेम्युनरेशन का मतलब सुनो क्या होता है। जब एम्प्लॉइज को ना, एम्प्लॉइज को कंपनी जो भी देती है, कंपनी या बिजनेस जो भी दे रहा है, जैसे सैलरी हो गया, बोनस हो गया, या कुछ भी काइंड आप दे रहे हो, ठीक है, मोटा मोटा सैलरी मान लो कि सैलरी दी जाती है, पर सैलरी के अलावा कोई भी आप बेनिफिट दे रहे हो आप एम्प्लॉय को, उसे क्या बोलते हैं? रेम्युनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेम्युनरेशन। मोटा मोटा मान लो तो सैलरी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? सैलरी। बट सैलरी के अलावा और भी चीजें आती हैं। सैलरी मान लो कि 80% सैलरी है, बट 20% उसमें और भी चीजें आ जाती हैं। तो अगर एग्जैक्टली अगर बोलो कि रेम्युनरेशन सैलरी के बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, बट यस कॉमन भाषा में कह सकते हो कि सैलरी एंड रेम्युनरेशन आर सेम थिंग। क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इस एस्टिमेटेड कितना? 6,000 पर एनम। 6,000 पर एनम। ठीक है। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है जो आपके पार्टनर्स हैं, जो कि आपके क्या हैं? पार्टनर्स, उनको सैलरी दी जा रही है। उनको क्या दी जा रही है? सैलरी। जो चैप्टर 1 करके आए हैं उनको पता है पार्टनर को सैलरी मिलती है। आप लोग करके नहीं आए हो, आपको डाउट है सर पार्टनर को सैलरी मिलती है? मिलती है पार्टनर को सैलरी। भाई सिंपल सी बात है, अगर पार्टनर कोई ऐसा काम कर रहा है, जिस काम के लिए कहते हैं एम्प्लॉय
चाहिए लेकिन उसने एम्प्लॉय रखा नहीं है, वो एम्प्लॉय की जगह काम कर रहा है। जैसे मान लो एक पार्टनर, मान लेते सीए है, एक पार्टनर क्या है, सीए बाय प्रोफेशन सीए, उसने बिजनेस स्टार्ट किया। अब सीए वाला काम सोच रहा है मैं सीए हायर करूंगा, बेटर कि मैं काम खुद कर लूँ, मैं काम खुद कर लूँ। जैसे मान लेते हैं, अब हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, मान लेते हैं कि कहते हैं अनु सर को एडिटिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, अनु सर प्रो है वीडियो एडिटिंग के मामले में, सॉफ्टवेयर चलाने में प्रो है बिल्कुल। अब किसी की फ्रीलांसर को हायर करेंगे, उसको पैसे देंगे हम, तो बेटर कि अनु सर ही काम कर दे और वो पैसे अनु सर को दे दें। समझ में आ रहा है ना, ऐसा हो सकता है ना। तो सैलरी पार्टनर को दी जा रही है, कितनी दी जा रही है पार्टनर को, 6000 पर एनम दी जा रही है, ठीक है। ओके, कह रहा है फाइंड आउट गुडविल निकालने के लिए बोल रहा है, 2 ईयर परचेस लेना, क्या लेना है, 2 ईयर परचेस लेना सुपर प्रॉफिट पे। तो गुडविल निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट इनटू 2। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप, एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज माइनस नॉर्मल। नॉर्मल कितना है, 20,000 गिवन है, क्या हो गया, एवरेज कितना है, नॉर्मल कितना 20 है, एवरेज निकालना है। अब देखो एवरेज कितना गिवन है, 36 गिवन है, बट हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्चुअल, क्या निकालना है हमें, एक्चुअल निकालना है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 36 माइनस 6000 कितना आ गया, 30,000 रुपए। अब आप बोलोगे सर माइनस क्यों किया हमने, ये माइनस इसलिए किया, तो सिंपल सी बात है कि ये खर्चा आपका क्या है, ये खर्चा है, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर कोई एम्प्लॉय होता, कोई क्या होता, कोई अगर एम्प्लॉय कोई होता तो एम्प्लॉय को पैसे पे करते नहीं करते आप, पे करते ना आप एम्प्लॉय को, तो आपका क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट है, खर्चा मानने से मैंने माइनस कर दिया, मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना। अच्छा मैंने बाद में माइनस क्यों किया, मैंने बाद में माइनस इसलिए किया क्योंकि हर साल माइनस करना है ना, तो ये तो हर साल माइनस कर लो, ये लास्ट में एवरेज से माइनस कर दो, क्लियर, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। तो कितना आ गया, 30 निकल के आ गया। अब समझदार आप लोग हो, 10,000 निकल के आ रहा है, तो ये कितना हो गया, 10,000 इंटू 2, कितना निकल के आ गया, 20,000 निकल के आ गया, खत्म। इसी तरह चेक करें आंसर, हाँ 20,000 निकल के आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। आगे वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ना, मुझे ये करना है, मैंने अक्सर डिस्कस करें क्वेश्चन, क्या करें, डिस्कस, मतलब जल्दी जल्दी मैंने रफली क्वेश्चन सोल्यूशन करा भी दिया है। तो अगर भूल भी जाते हो तो एक बार वीडियो खोल के एक बार रेफरेंस ले लेना इनका, मतलब खुद घर पे ट्राई करने की कोशिश करना है। ये क्वेश्चन इजी है वाले, इस पे जरा दो, 19 में आया, कब आया है, 19 में, क्या है ये आपका PYQ है। और इससे पहले अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, देखें ये कब आया है, 24 कंपार्टमेंट में आया, कब आया है, 24 कंपार्टमेंट, 24 कंपार्टमेंट कब दी, लास्ट ईयर दी, ताजा फ्रेश क्वेश्चन है ये। तो देख रहे हो क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट एग्जाम में आती है नहीं आती है, एवरेज निकालना एग्जाम में आता है नहीं आता है, तो सेम वही चीज पढ़ा रहा हूँ। अब देखो कल जो मैंने क्वेश्चन, जो कल मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, मैंने वो डेफिनेटली 24 में तो नहीं आया था ना, क्लोजिंग वाला 24 में नहीं आया था ना, बट को 24 में एग्जाम में आ रखा है, तो जो पढ़ाया वो आ रहा है क्वेश्चन में, आ रहा है, ये सबूत है इस चीज का। और कहाँ है, कंपार्टमेंट में आ रहा है। कंपार्टमेंट के क्वेश्चन कैसे होते हैं, मुश्किल होते हैं अच्छे होते हैं, कॉन्सेप्चुअली मजा आ जाता है करके। अब देखो ये कंपार्टमेंट में नहीं आया, ये कंपार्टमेंट में नहीं आया, बट दिस क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। देखते क्या बोल रहा है, कह रहा है एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 80,000 गिवन है क्वेश्चन में। आगे आगे क्या गिवन है, नॉर्मल रेट कितना गिवन है, 10%, एनआरआर गिवन है हमारे पास 10%। आगे बताओ, गुडविल कह रहा है, गुडविल फर्म की गिवन है हमें, गुडविल फर्म की कितनी गिवन है, 1 लाख गिवन है हमें। आगे कह रहा है एट 4 ईयर परचेस, क्या बोल रहा है, एट 4 ईयर परचेस, तो यहाँ लिख लो, मतलब कि नंबर ऑफ ईयर परचेस कितने गिवन है, नंबर ऑफ ईयर परचेसेस कितने गिवन है, 4 गिवन है, योर राइट। क्या कह रहा है निकालने के लिए, एट सुपर प्रॉफिट, क्या बोल रहा है, सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल हमने निकाल दिया, सुपर प्रॉफिट पे याद रखना। क्या कह रहा है, फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म, हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। हाँ जी, मैं आपको दे रहा हूँ 5 मिनट दे रहा हूँ आपको एक्जैक्टली, 5 मिनट में कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दो। मैं टाइमर लगा रहा हूँ, यहाँ टाइमर का ऑप्शन पता नहीं है, नहीं है, मैं अपने फोन में लगा लेता हूँ टाइमर। देखो जितना रफली कर सकते हो उतना रफली कर लो, बस मुझे 5 मिनट आंसर चाहिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ।
कितना टाइम हो गया? 36 में। चलो कम टाइम है, सही कर रहे हैं हम लोग, सही चल रहे हैं। कैलकुलेटर अभी अलाउ हुआ नहीं है ऐसे तो, चलो कर लो, कोई नहीं, 5 मिनट में करना है। क्या आंसर? लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। कैपिटल इम्प्लॉयड निकालनी है, 32 नहीं आ रहा है, कैपिटल इम्प्लॉयड निकल के आ रहा है आपका, बताऊंगा नहीं। गलत है। चलो आंसर सुनो, आंसर क्या है? मैं आपको हिंट दूं, हिंट देता हूँ, चलो अन्य क्वेश्चन बताऊंगा नहीं क्या करना है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था, प्रेजेंटेशन से मैंने करवाया था कि पहले ये लिखो, बाद में ये लिखो, बाद में ये लिखो, अगर वैसे करोगे तो उसका आंसर 2 मिनट में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन देख लो बस। सही आ रहा है, चेक कराओ। और सही टाइप पे कर लिया आपने, अभी 1 मिनट बाकी है। हाँ चलो नॉन प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, गुडविल गिवन है। गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट निकाल के आपने 25,000 रुपये, फिर एवरेज प्रॉफिट निकाला आपने 55,000 रुपये। परफेक्ट परफेक्ट, बढ़िया, ऐसे ही करना है, सही है। आपने क्वेश्चन कैसे किया है? जो मैंने हिंट दी थी ना, क्वेश्चन में वैसे ही किया है, जो मैंने बताया कि जस्ट मैंने स्टेप बताए थे। देखो जो मैंने स्टेप बताए थे, अगर ऐसे लिखा होगा ना तो इसलिए आपका आंसर निकल के आ जाएगा, और आपने बिल्कुल वैसे ही किया है। आपने लिखवाया थे ना फॉर्मूला, मैंने उसी में लिखे थे, उसी को देख के। हाँ वैसे ही करना है इसको, और अपना दिमाग लगाने बैठोगे ना तो कर नहीं पाओगे इसको, मतलब कर भी लोगे, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाएगा बस। यही दिक्कत हो गई है, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, वही तो निकालनी है। वही तो है। चलो भाई टाइम अप हो गया, स्कोर है 1-0 चलो यहाँ देखते हैं कैसे करना है। अच्छा मैंने क्या बताया था आपको, इधर देखो मैंने क्या बताया था, मैं यही कर रहा हूँ, इस पे दिमाग मत लगाओ। इधर देखो इधर वंश, ठंड लग रही है, पीछे चले जाओ बेशक, एसी चल भी नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। हाँ तभी लग रहा होगा। चलो यहाँ देखो ना। अच्छा पहले मैंने क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप में क्या बताया था मैंने कि गुडविल लिखेंगे, क्या लिखेंगे गुडविल, क्या बोला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज कितने गिवन है, 4 गिवन है, 4 लिखेंगे, पहले मैंने ये बताया था। सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया था, सुपर प्रॉफिट को क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है एवरेज माइनस नॉर्मल होता है। थर्ड मैंने क्या बताया था, थर्ड मैंने बताया तो एवरेज लिखो या नॉर्मल लिख लो, एवरेज लिखो या नॉर्मल लिख लो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नॉर्मल का, कैसे लिखता हूँ नॉर्मल का, क्या होता है फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, ये फॉर्मूला मैंने बताया था। एवरेज से कुछ में लगेगा नहीं क्योंकि एवरेज उसमें गिवन है, एवरेज का लगेगा नहीं, एवरेज क्वेश्चन में गिवन है। इन 3 फॉर्मूला को लिख लो, ऐसे ही लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका आंसर आराम से आ जाएगा। करें क्वेश्चन जरा आप, ये देखो जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से। गुडविल क्वेश्चन में कितनी गिवन है, गुडविल 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 ये 1 लाख गिवन है, तो गुडविल हमने लिखा 1 लाख इंटू सुपर प्रॉफिट इंटू 4, ये 4 है मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, डिवाइड होगा, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया
25,000 क्या निकल के आ गया, सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 25,000 लिख सकता हूँ यहाँ पर। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है क्वेश्चन में, 80,000 गिवन है, लिखा मैंने यहाँ पर 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया आपका 80,000 माइनस 25,000, कितना निकल के आएगा ये 55,000। यहाँ तक क्लियर है नंदन, ठीक है। अब यहाँ देखो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ डाल दो, कितना था 55,000 इंटू सीई, एनआरआर कितना गिवन है, 10% गिवन है, कितना गिवन है 10% गिवन है, तो 10 अपॉन 100, एक जीरो से जीरो कट गया, कितना बचा 1/10 बचा, 10 में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ गया ये 1 2 3 4 जीरो आ गए, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल गया आ गया 55,000, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह आप इजी लगा, अगला क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, स्टेप फॉलो करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है ये, किस शक्ल में गलत हो गए थे, ओ कोई नहीं। और आपका बस वंश, अच्छा अच्छा चलो कोई नहीं, करो नोट करो, जिनका ये हो गया वो नेक्स्ट ट्राई करें। नहीं ये तो खतरनाक क्वेश्चन है यार, ये देखो कब आया क्वेश्चन ये वाला, सीबीएसई 24 में आया, गर्मा गर्म क्वेश्चन है ये, लास्ट ईयर का पीवाईक्यू है ये, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन है ये। हमने ये भी कर लिया सुपर प्रॉफिट वाला, हमने ये भी कर लिया, एक क्वेश्चन और है यार आपका, फाइंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कराना है मुझे वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करो आप, इसलिए मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ अगेन। एनआरआर में अपॉन में 100 लिख सकते हैं ना, या फिर नहीं लिखना है ना, फॉर्मूले में लिखना है, मतलब ऐसे करके फिर एनआरआर का रेट ही निकालना डायरेक्ट, एनआरआर डायरेक्टली निकाल दो, 10 आएगा 5 आएगा ऐसे निकल के आएगा। अगर 100 नहीं लगाओगे ना तो 100 में आंसर आएगा आपका। मैंने 100 निकाल लिख दिया है, नहीं लिखना तो एक्सपेक्ट फिगर निकल के आएगी आपकी, लगाओ फॉर्मूला में लगाओ, मैंने बताया ना आपको, तो लगाओ।
6 आ रहा है, लेट मी चेक। इसका आंसर 8% निकल के आ रहा है। चेक योर कैलकुलेशन नमन भाई साहब। चेक तो खुद करना पड़ेगा यार, बोर्ड में कौन चेक करने आएगा। आ गया ना बस, आ गया। कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, सही है। NRR upon 100 है, क्या? मतलब NRR upon 100 है फॉर्मूला के अंदर। हाँ अपन 100 है। सुनो, अगर ना अगर आप 100 नहीं लोगे तो आपको एनआर फ्रैक्शन में आएगा। जैसे मान लो अभी कितना आ रहा है, आपने 100 लिया है फॉर्मूले के अंदर, हाँ तो आपको एफटी फिगर निकल जाएगी। आपका 8 आ रहा है ना, 8 आएगा, और जो 100 नहीं लेंगे उनका आंसर ये आएगा। तो दोनों सेम ही है, कुछ दिक्कत नहीं है। आप लेकिन 100 लो, मैंने लिखवाया ना फॉर्मूले में 100 लिखवाया मैंने, तो 100 लो आप। टाइम अप्स। हाँ जी, किसका हुआ किसका नहीं हुआ? कृष्णा जी, क्या दिक्कत आ गई? हो गया सर। हो गया। पहले लिखेंगे गुडविल, फिर लिखेंगे सुपर प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल, इनटू 100 करने के बाद फिर लिखेंगे नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100 जी। ठीक है जी। गुडविल क्या बोला उसने? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, आगे देख लेंगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में आया जरा कृष्णा, यहाँ देखो जरा, प्लीज 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 यहाँ देखो, बोर्ड पे आ जाइए प्लीज सब लोग। कह रहा कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस कितना? 6 लाख बोल रहा है। कितना बोला है? 6 लाख। तो यहाँ लिख दूं मैं 6 लाख, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। आगे क्या बोल रहा है ये मैंने कर लिया। कह रहा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर आज 60,000। कितना बोल रहा है? 60,000। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर बस दे रखा है 60,000। कितना दे रखा है? 60,000। कोई दिक्कत के अंदर नहीं, ये भी कर लिया। आगे क्या बोल रहा है? कह रहा है गुडविल ऑफ अ फर्म एट 3 इयर्स नंबर ऑफ परचेज। कितने गिवन है? 3 गिवन है। कितने गिवन है? 3। यहाँ पर नंबर ऑफ परचेज लिखोगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, नीचे 3 लिखना। तो कितना देखा? 36,000। तो कितना गुडविल आ गई? 36,000 की गुडविल निकल के आ गई। तो 36 सुपर प्रॉफिट इंटू 3, ये 3 मल्टीप्लाई होगा, वहां के क्या होगा? डिवाइड होगा। तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 36,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया? 12,000 निकल के आ गया। अगर ये 12,000 आए तो यहाँ लिखेंगे 12,000। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये यहाँ जाके क्या होगा? प्लस माइनस में ऑलरेडी, और ये आके क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकल के आ गया? 60,000 माइनस 12,000 दैट इज 48,000 आ गया। तो यहाँ लिख दूं मैं 40,000, लिख दूं यहाँ पर 48,000। अच्छा, मुझे एनआरआर निकालना है ना, मेरा फॉर्मूला पूरा हो चुका है। एनआरआर अपॉन 100, तो 2 0 से 2 0 में यहाँ पर कट कर देता हूँ। उसके बाद ये 1 2 2 2 और 3 3 कट गए। तो क्या बचा मेरे पे यहाँ पर? यहाँ क्या बचा मुझे? 48 इज इक्वल टू 6 इंटू NRR। ये मल्टीप्लाई होगा, वहाँ क्या होगा? डिवाइड होगा। तो 48 अपॉन 6 इज इक्वल टू NRR। कितना होता है कृष्णा? ये 8 होता है। 0 पॉइंट कहाँ से आ गया? 6 8 कितना होता है? 100 काट दिया ना, सॉरी 100 मैंने। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8। तो NRR कितना हो गया? NRR इज 8%। जरूर लगाओगे, जो परसेंट नहीं लगाएगा उसका नंबर कट जाएंगे उसके। फिर कहोगे सर नंबर पूरे नहीं मिले, आधा नंबर टीचर ने काट लिया। परसेंट जरूर लगाओगे। 100 गलती से नहीं लिखो, 0.08 आ गया तो गलत कर देंगे या ठीक है?
देखो अगर यहाँ 100 नहीं डालोगे गलती से आप, ठीक है, तो आपका आंसर डेफिनेटली, मैंने कहा था ना आपका आंसर ये निकल के आएगा, फिर 8/100 निकल के आएगा। दैट इज कितना होता है 0.08 होता है। और ये भी इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी 0.08 ही होता है। बट पता प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि एनआरआर निकालते हैं परसेंटेज के अंदर, किसमें निकालते हैं, तो ये आपने एक नंबर में लिख दिया, हमें नंबर में नहीं चाहिए, हमें चाहिए परसेंटेज में चाहिए आंसर, तो उसकी वजह से आपका आधा नंबर आपका कट सकता है। क्लियर है। और मान लो कभी ये क्वेश्चन आ गया आपका एमसीक्यू में आ गया, तो एमसीक्यू में क्या होगा, एमसीक्यू में परसेंटेज में आंसर लिखा होगा, फिर आप सोचोगे यार 0.08 निकल के आ रहा है, क्या करें। और पता क्या होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन डेरिवेटिव अब कैसे बनते हैं, ये भी ऑप्शन में दे रखा होगा, मतलब 0.08 भी क्वेश्चन में दे रखा होगा, बच्चा कहेगा 0.08 तो आ तो रहा है, मैं ये मार्क करता हूँ, और आप उसको मार्क करके आओगे कुछ आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है ये। तो 8% और 0.8 में फर्क है दोनों में यार ना, सही बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे परसेंटेज में पूछेगा, तो परसेंटेज ये परसेंटेज अलग हो जाएगी और वो परसेंट अलग हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है तो दोनों सेम है। क्लियर है ये, कोई दिक्कत, मजा आया क्वेश्चन करके, ये वाला अच्छे क्वेश्चन लगे वाले। एक क्वेश्चन आप बिल्कुल होमवर्क कर लेना, ये मैं डालना भूल गया, मैं लिखवा देता हूं, होमवर्क है आपका ये। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितने गिवन है आपके पास, 3,36,000। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 20 लाख, एंड आपके पास गुडविल गिवन है, गुडविल गिवन है आपके पास क्वेश्चन में 2,40,000। आपको निकालना है एनआरआर, क्या निकालना है आपको, एनआरआर निकालना है आपको। कंडीशन ये है कि जो गुडविल आपने निकाल रखी है, गुडविल आपने निकाल लिया सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर या परचेज आपने लिए हैं 3, ठीक है। क्लियर है यहां तक, समझ में आ रहा है क्वेश्चन ये 15। क्लियर है, ये होमवर्क है आपका, और इसमें आपका आंसर निकल के आएगा, एनआरआर निकल के आपका आएगा, आंसर इसका जो है दैट इज 14%। कितना है 14%। सेम ही क्वेश्चन है, करा रखा हूँ यार, ये सेम ही क्वेश्चन है ना, अभी कराया मैंने, सेम ऐसे क्वेश्चन है, घर पे ट्राई करना है। वो तो बता दूंगा, टेंशन मत लो। क्या समझा नहीं मैं, डाल दिए, पीडीएफ डाल दिया ना, उसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं। चलिए यहां तक क्लियर है, बिल्कुल बढ़िया, मजा आ गया। एक कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर लेते हैं आखिरी, फिर क्लास खत्म करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करना है हमें, है ना। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, एक निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, क्या निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या मैंने इसमें बात करी है आपसे, बताओ जरा मुझे, क्या मैंने इसके रिगार्डिंग बात की है आपसे कि कैसे निकालते हैं ये, मैंने बात की है अभी, बताया मैंने आपको, नहीं बताया। मैंने फॉर्मूला लिखवाया कि नॉमिनल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, पर मैंने आपको ये बताया कि कैपिटल को कैसे निकालते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन में बताया कि पार्टनर कैपिटल को क्या करो, ऐड कर लो, निकल के आ जाएगा। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड होता क्या, पहले मीनिंग बताओ, मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग क्या है, मीनिंग तो समझ में आ रहा होगा ना। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितने कैपिटल अपने इन्वेस्ट किए बिजनेस के अंदर, कैसे निकालोगे, दो तरीके हैं। अगर आप लाइबिलिटी साइड यूज करोगे, आप लाइबिलिटी साइड अगर आप यूज करोगे, कुछ मत करो, पार्टनर्स की कैपिटल लो, पार्टनर्स की क्या लो, कैपिटल लो, कोई रिजर्व है तो रिजर्व ले लो, आंसर निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। बट एक चीज ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में कोई गुडविल गिवन है, गुडविल माइनस करोगे। अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है वो माइनस करोगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। या कोई भी फिक्टिशियस एसेट है वो माइनस करोगे, फिक्टिशियस एसेट है वो क्या करोगे आप, माइनस करोगे। कोई दिक्कत के अंदर नहीं, ओके। अब नेक्स्ट में आ जाओ, अगर आपको एसेट से निकालना है, क्या निकालना है, अगर आपको एसेट साइड से निकालना है आपको, तो कैसे निकालोगे आप, बिल्कुल इजी है। टोटल एसेट ले लो आप, टोटल एसेट में से क्या निकालो आप, जो आउटसाइड लायबिलिटी वो निकाल दो, आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दो, सेम गुडविल माइनस कर दो, सेम फिक्टिशियस एसेट माइनस कर दो, और सेम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो। क्लियर, कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना। अच्छा यहाँ सुनो, ये एक समझ लो कि ये आउटसाइड लायबिलिटी क्या होती है, पहले ये समझ लो। देखो लायबिलिटी दो टाइप की होती है, बताना आपको, लायबिलिटी क्या होती है आपकी, दो टाइप की होती है, एक इंटरनल होती है और एक क्या होती है, एक्सटर्नल होती है। जो ओनर्स के रिगार्डिंग होती है वो आपकी इंटरनल है, और ओनर्स को छोड़ के जो लायबिलिटी निकल के आ रही है वो क्या है आपकी, एक्सटर्नल है, मतलब अदर देन ओनर, अदर देन ओनर, अदर देन ओनर। अब यहाँ पर ओनर कौन है, हमारे पास पार्टनर है, तो जो पैसा पार्टनर को पे करना है वो आपको इंटरनल में आएगा, और पार्टनर को छोड़ के जो पैसा पे करना है वो किसमें आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा, वो आउटसाइड में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, आउटसाइड में।
ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, अब यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो, यहाँ पर, यहाँ देखो, मैं इसी क्वेश्चन को ना इस दोनों तरह से कराऊंगा, लाइव से भी निकाल के दिखाऊंगा और एसएस से भी निकाल के दिखाऊंगा। क्या कर रहे हो? चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन में क्या था, अमित और कार्तिक दो पार्टनर्स हैं, ठीक है, रेशियो क्या है इनकी, इक्वली है। दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ फॉर एन इक्वल शेयर, ठीक है, फॉर दिस पर्पस गुडविल निकाल रहे हैं वो लोग, और गुडविल की वैल्यूएशन क्या है, 4 इयर्स की परचेज है, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब गुडविल कैसे निकालेंगे वो, गुडविल निकालेंगे आप सुपर प्रॉफिट इनटू 4 ले लिया उन्होंने, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ये तो पहला काम हो गया। सेकंड वाले काम में क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, दैट इज एवरेज माइनस नॉर्मल, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। चलो यहाँ तक चलते हैं अभी तो। क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में चलो सब गिवन है, ये आपके पास डेटा दे रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ कितना गिवन है, 12% गिवन है, कितना गिवन है, 12%। तो यहाँ लिख लिया आपने 12%, कोई दिक्कत के अंदर नहीं। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है कितना, हमें 30,000 गिवन है, तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ निकल के आ जाएगा 30,000। कोई दिक्कत के अंदर नहीं ना। बस अब देखो, अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दूं, अगर मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे क्वेश्चन में गिवन हो या मैं निकाल दूं, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट में यहाँ पुट करूंगा, सुपर आ जाएगा, सुपर यहाँ पुट करूंगा, गुडविल आ जाएगी। क्लियर है? अब क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कैसे निकालना है, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम भाई, मैंने आपको 2 तरीके बताए निकालने के, दोनों में से किसी तरह से निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया है, मैं ऐसे भी निकालूंगा, लाइब्रेरी से भी निकालूंगा, और ये निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ पहले मैं इसका, कलर ले लेता हूँ, ये लो, ये देखो, पहले निकालेंगे लाइब्रेरी से, किसे निकालेंगे, लाइब्रेरी की साइड से निकालेंगे, पहले प्रोसेस निकालेंगे। पहले क्या लेना है, पार्टनर कैपिटल लेनी है। तो चेक करो लाइब्रेरी में क्या पार्टनर कैपिटल दे रखी है, हाँ दे रखी है। कितना दे रखा है, 1,40,000। कितना दे रखा है, ये पार्टनर की कैपिटल है ना, कार्तिक और अमन की, टोटल कितना आ गया, 140 आ गया। कितना आ गया, 140। तो मैंने यहाँ 140 ले लिया, 1,40,000 ले लिया, प्लस रिजर्व। देखो क्या क्वेश्चन को रिजर्व गिवन है, हाँ रिजर्व गिवन है, कितना, 50 का रिजर्व गिवन है, 50 का रिजर्व दे रखा है, तो 50 का मैंने रिजर्व ले लिया। अब देखो क्या क्वेश्चन में गुडविल गिवन है कोई, देखो क्या क्वेश्चन में कोई गुडविल गिवन है, चेक करो कितने गिवन है, 20 गिवन है, तो माइनस करेंगे गुडविल, माइनस करेंगे गुडविल। अच्छा अब चेक करते हैं क्या क्वेश्चन में हमारे पास क्या कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन है, देखते हैं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट चेक करो भाई, इन्वेस्टमेंट दे दो थी बट ट्रेड लिखा है इसके आगे, नॉन ट्रेड नहीं लिखा, तो ये माइनस मत कर देना। नॉन ट्रेड लिखा हो तो माइनस करना, ट्रेड में माइनस मत करना। अच्छा चेक करो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोई फिक्टिशियस ऐसे देखो क्वेश्चन में फिक्टिशियस है, तो हाँ क्वेश्चन में लिखी हुई है, ये फिक्टिशियस है आपकी, ठीक है। तो कितनी दे रखी है आपकी, 10,000 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 10,000, तो माइनस 10,000 करना, कितना निकल के आ रहा है ये, 190 और 30 कितना हो गया, 160 हो गया। कितना हो गया, 160। कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ गया, 160 आ गया। कितना आ गया, 160। तो यहाँ पुट कर लेते हैं हम, कितना, 160। कितना पुट करेंगे, 1,60,000 और करके कितना हो गया ये, 16 × 12, 144 और 4 48, 12 और 1 ये 9, 19200। ये निकल के आ रहा है, चेक करना कहीं गड़बड़ हो जाए। सही आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, ये कितना निकल के आ गया, 800 में 20,000 और ये 10,000, ठीक है। और यहाँ पुट कर दो 10,000 × 4, ये कितना निकल के आ गया, 0 32 और ये 4, ठीक है। कितना आ गया ये, 43,800। चेक करें इसका आंसर, हाँ जी गुडविल आ गया, 43,200 निकल के आ रहा है, ठीक है, 43,200 निकल के आ रहा है। पर सुनो इसमें आंसर गलत है मेरा, आंसर क्या है मेरा, गलत है। पूछो क्यों, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान सुनो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, लिखा है क्वेश्चन में कैलकुलेट सौरभ शेयर ऑफ गुडविल, ये बोला है। मैंने क्या निकाली है गुडविल, मैंने निकाली है फर्म की गुडविल। क्या निकाली है मैंने, फर्म की गुडविल। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, हमें फर्स्ट स्टेप में सौरभ का शेयर निकालना पड़ेगा, सौरभ का शेयर निकालना पड़ेगा।
सौरभ का कैसे निकलेगा, फर्म की गुडविल लोगे 4 लाख मतलब 42,200 लोगे आप इनटू उसका शेयर कितना था। सौरभ देखो सौरभ का शेयर कितना है, इक्वल आएगा ना, मतलब तीन पार्टनर है तो 1/3। एक मिनट को ये जो 3 है इसमें से जो टोटल होगा उसको माइनस कर देंगे। ना 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 ऐसा नहीं करना है, रुको रुको रुको, रेशियो दे इक्वल बोला है ना, इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट बोला है ना, दे डिसाइडेड टू एडमिट सौरभ फॉर एन इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट, मतलब 1/3 शेयर हो जाएगा ना उसका, 1/3 हो जाएगा। तो ये इसको करेंगे कितना हो जाएगा 1, 12 पे 4 और फिर 1 और 4, ये निकल आएगा 14,400 निकल के आएगा, चेक करें सही आ रहा है, 14,400 निकल के आ रहा है इसका शेयर। देखो दुर्घटना मतलब नजर हटी दुर्घटना घटी, मतलब इसमें शेयर निकालना था, शेयर देखा नहीं, गुड़ निकाल के चक्कर में पड़े हुए और आधा नंबर हमारा कट जाता, 1 नंबर भी कट सकता था हमारा इसके अंदर। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। अब आपसे मैंने प्रॉमिस किया था इसको मैं एक्सरसाइज में निकाल के दिखाऊंगा, तो एक्सरसाइज में निकालते हैं। टोटल ऐसे कितना गिवन है 2,20,000। दोनों साइड पे टोटल 2,30,000 का होगा। अच्छा वो कैपिटल पार्ट हाँ। कैपिटल है। तो मैंने यहाँ ले लिया 2,20,000 ले लिया मैंने यहाँ पर। अब मुझे इसमें क्या करना है, आउटसाइड लाइबिलिटी मुझे माइनस करनी है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, आउटसाइड लाइबिलिटी क्या दे रही है, बस यहाँ पर क्रेडिटर गिवन है, आउटसाइड लाइबिलिटी 30,000 की बस, और कुछ गिवन नहीं है। रिजर्व का पैसा भी कहते हैं पार्टनर को मिलता है और पार्टनर का क्रेडिटर पैसा पार्टनर को मिलता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा कि रिजर्व का पैसा पार्टनर को मिलता है, जब आगे क्वेश्चन करोगे आपको समझ में याद हो जाएगा आपको ये, तो अभी आपको याद करना भी नहीं है, ठीक है जी, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं। तो यहाँ पर माइनस करेंगे, आउटसाइड कितना था 50,000 था 30,000 था, 30,000 था, तो माइनस करेंगे 30,000 रुपये। अच्छा चेक करो क्या कोई गुडविल गिवन है क्वेश्चन में, गुडविल तो क्वेश्चन में दे रही थी 20,000 की, माइनस करेंगे 20,000 रुपये। और फिक्टिशियस ऐसे क्वेश्चन में गिवन थे 10,000 के, है ना, नॉन ट्रेड ऐसे क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो कितना हो गया ये 60 हो गया ना ये, तो 220 में से 160 माइनस करेंगे कितना आएगा 160, मतलब 220 में से 60 निकालेंगे कितना आएगा 160 आएगा, और 160 आ रहा है, समझ में आ रहा है ये। तो दोनों से टोटल क्या होगा बराबर निकल के आएगा, आपकी मर्जी है आपको कौन सा मेथड यूज करना है, लाइबिलिटी यूज करना है या एसेट यूज करना है, बट आई रिकमेंड यू कि दोनों यूज करो। क्या हाँ एग्जाम रिजल्ट देखो, मैंने पहले क्वेश्चन किया, पहले किससे किया था मैंने, पहले मैंने लाइबिलिटी से यूज किया ना मैंने, वैसे मैम तो गिवन करेगी मतलब कि नहीं गिवन नहीं करेंगी, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप निकालो, आप जिसमें कंफर्टेबल है उससे निकाल दो आप, ठीक है। तो सुनो पहले ये फॉर्मूला लिखना, फ्रेश पेज पे फॉर्मूला लिखना, उसके बाद करना। कितने रिकॉर्ड हो गई है 1 घंटा 4 मिनट आना, बस 5 मिनट में और लगेंगे, एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फिर खत्म। क्या था चेक कर दूं 14, अच्छा पहले वाला क्वेश्चन कर रहे थे है ना, मुझे समझ भी नहीं आ रहा करा गया आपने यार ये, वही रफ लिख दिया मतलब पहले ऐसे। चलो मैं एक बार थोड़ा प्रेजेंटेशन करके तब दिखा देना, समझ में नहीं आ रहा ना ऐसे सेकंड का फायदा नहीं है, अभी वाला क्वेश्चन रिकॉर्ड करो। बस 5 मिनट और लगेंगे फिर कहते क्लास खत्म है। एनआईटी मतलब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ये मैंने एनटीआई लिखना चाहिए था, मैंने एनआईटी लिख दिया, एनटीआई लिखना चाहिए मुझे, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये नोट कर लिया, ठीक है जी, क्वेश्चन स्लाइड पर आ जाओ, करो क्वेश्चन। अभी इजी लग रहा है मुश्किल लग रहा है, बताओ एवरेज से इजी है मुश्किल है ये, बट दिक्कत में क्या है फॉर्मूले की दिक्कत है इसके अंदर, ये फॉर्मूले बहुत सारे हैं। कल बताऊंगा कैपिटलाइजेशन वो भी इजी है, पर उसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं उसके अंदर भी, मतलब स्टेप्स ना ध्यान रखने पड़ेंगे आपको।
क्या हुआ? आगे पीछे लो जी, पीछे आओ। अगर आपको क्वेश्चन चेक करना है तो क्वेश्चन कहते हैं मैंने ग्रुप में डाल दिया, क्वेश्चन वहां से दे सकते हो। बट इफ यू नीड टू चेक द सोल्यूशन देन प्लीज वेट। ये स्लाइड पूरा लाइबिलिटी से वाला एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन दे रखा ना, आप समझ जाओगे अगला क्वेश्चन बैलेंस शीट का यही है। टीएस है किसी के पास राइट नाउ? प्लीज देना। ओ भाई वही चेक करो। क्वेश्चन अब आप लोग ना टीएस से पीवाईक्यू कर सकते हो। मैंने सारे पीवाईक्यू करा दिए हैं आपको, मतलब सारे कॉन्सेप्ट करा दिए हैं आपको। अब आप पीवाईक्यू कर सकते हो टीएस से। टीएस से किसी और से भी कर सकते हो। एक रह जाएगा कैपिटलाइजेशन, वो भी कर लेंगे फिर खत्म हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन? अब एक काम करो, फोन आपके पास है ही, ये वाला क्वेश्चन करो। फर्स्ट टर्म इसके बाद ही होगा, जस्ट बैलेंस शीट के बाद ही होगा। चलिए इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, देखो चेक कर लो। नेक्स्ट ही होगा वैसे तो, देख लो। फर्स्ट टेबल तेईस बोल रहा है और एवर प्रॉफिट निकालने के लिए बोल रहा है। चेक करो यही है। हाँ तो यही कर लो फिर। पीछे वाले को आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, चेक करना। दिखा रहा है आवाज़ का? कितना टाइम हो गया? 10 मिनट हो गए ना, बस 5 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन में। तुम्हें कर लो फिर ख़त्म हो जाएगी। आ गया आंसर? अच्छा इस वाले का आंसर निकाला ना, अभी अलग करो, ये करो। सर इसमें ऐसे 2 लाख का दिया है। क्या? ऐसे 2 लाख का और इंक्लूडिंग कैश तो इसमें ही है मतलब। हाँ कैश टोटल इसके अंदर इंक्लूड है। ये क्वेश्चन सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है,
उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। घर से फोन आ रहा है, घर से फोन आया है। इसका देखो मैं इस क्वेश्चन के आपको 3 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी करो उसको। और क्या मैं करा दूँ? अरे 2 मिनट लगेंगे, ट्राई करो यार, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। जब तक होगा आधे पे पहुंचूंगा तब तक स्टार्ट करना अब सोचो तो कैसे कैसे क्रैक करो। अच्छा सुनो, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दो बस। 3 मिनट दे रहा हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दो उसके अंदर। मैं तब तक उसको रेडी कर लेता हूँ। पहले लिखेंगे गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर 150 हो रहा है। सेकंड लिखेंगे सुपर प्रॉफिट क्या कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आएगा? देखेंगे कितनी आ रही है, मुझे अभी आगे चेक करना पड़ेगा आंसर वहाँ से। एवरेज माइनस नॉर्मल, उसके बाद यहाँ आ जाओ थर्ड पे। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। ठीक है, ये होगा 3 फॉर्मूले मारो, मैंने इसलिए यहाँ पर। कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें कितनी आ रही है? 190। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ देखो, बस यहाँ देखो। चलो मैं इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कृष्णा जी, कृष्णा यहाँ देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। टोटल एसेट क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 2 लाख गिवन है। कितनी गिवन है? 2 लाख। कह रहा है इंक्लूडिंग कैश, इंक्लूडिंग कैश। अच्छा मुझे बताओ यार प्लीज, यहाँ फोकस करो, मैं करा रहा हूँ, फिर बाद में होगा नहीं। यहाँ देखो, अगर 2 लाख की टोटल एसेट दे रखी है, उसमें कैश इंक्लूड है, तो क्या टोटल इसमें कैश इंक्लूड हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 2 लाख की टोटल एसेट दे रखी है, क्रेडिट कितने दे रखे हैं? 10,000 की क्रेडिट दे रखे हैं, 10,000 की क्या दे रखे हैं? क्रेडिट दे रखे हैं। मुझे बताओ अगर मैं फोर्थ में, अगर मैं मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो टोटल एसेट कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर? 2 लाख माइनस 10,000, कितना आ गया ये? 190 आ गया। कितना आ गया? 190 आ गया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकल के आ गया? 190। कितना आ गया? 190। तो यहाँ पुट कर देता हूँ 190। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं? समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है? कह रहा है पार्टनर की कैपिटल कितनी रखी है? पार्टनर की कैपिटल रखी है 160। कितनी रखी है? 160। और जनरल रिजर्व कितना दे रखा है? 30 दे रखा है। कितना दे रखा है? 30। अगर मैं लेफ्ट साइड से निकाल लूं तो लेफ्ट साइड से क्या होता है? पार्टनर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व। तो 190 आ रहा है, नहीं आ रहा है? 190 आ रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ देखो, सुनो, एनआरआर कितना गिवन है? 15% दे रखा है। कितना दे रखा है? 15%। तो उसका निकालेंगे 15% निकालेंगे इसका। ठीक है जी। 20 है ना, 30,000 माइनस 300 हो जाएगा ना, 300 माइनस 15, 285 और 2 जीरो रह जाएंगे। तो कितना आ गया? 28,500 निकल के आ गया। ठीक है, तो कितना आ गया? नॉमिनल प्रॉफिट कितना आ गया? 28,500 निकल के आ गया। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसके अंदर नहीं ना? क्लियर है पक्का? चलो अब यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखते हैं नॉमिनल देते हैं 28,500 लिख देते हैं यहाँ पर। ओके। अच्छा क्या क्वेश्चन में गुडविल कितनी गिवन है? क्वेश्चन में गुडविल गिवन है 36,000 की। कितनी गिवन है? तो यहाँ लिखो 36,000 की गुडविल लिखो। सुपर प्रॉफिट कितना गिवन है? 3 साल की बात कर रहे हैं, तो ये आ गया। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। कृष्णा 12 कैसे आया? डिवाइड करके, है ना, 3 बार डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ लिखेंगे 12,000, यहाँ लिखेंगे 12,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। ये क्या हो गया? इधर प्लस हो जाएगा। हाँ वहाँ के प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस कर देंगे ये। तो 12,000 प्लस 28,500 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। तो ये हो जाएंगे आपके 30 और 10 40, 40,500। चेक करें, सही आ रहा है? बताइए, क्लियर है? टफ पार्ट कुछ में क्या था? कुछ टफ लगा? इजी लगा सब कुछ? मेरे ज्यादा टफ पार्ट में कैपिटल एम्प्लॉयड था। वैसे तो सबसे टफ क्वेश्चन सही वाला है, और देखो एग्जाम में भी आ रखा है ये 24 में, देखो आ रखा है ये क्वेश्चन सीबीएसई ने तो पूछा नहीं है, पहली बार सीबीएसई ने पूछा ही है। पर हाँ ऐसा क्वेश्चन ना पहले मतलब टीएस में गिवन था, डीके में गिवन था, तो मैं बच्चों को कराता था। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछ लिया 24 के अंदर। आपको मतलब एक तरह से जो बच्चे फ्रेशर को छोड़ के जाते होंगे ऐसे क्वेश्चन को, और ऐसे क्वेश्चन करते होंगे कि भाई सिंपल था, मतलब क्या हो, पार्टनर कैपिटल ऐड कर लो, रिजर्व ऐड कर लो, बैलेंस कर लो,
तो उनके लिए क्वेश्चन कोई धब्बा वाला क्वेश्चन था कि गुडविल माइनस कर रही है, वो सब ध्यान लगाना है। तो ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये? चलिए मिलते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय, टाटा।